आजकल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर प्रधानमंत्री मोदी को और लोकतंत्र को क्यों गाली दे रहे हैं, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी जी का सरकार लोकशाही को नहीं मानता, तानाशाही को मानता है। दरअसल इस प्रकार की भाषा तो कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी साल 2002 से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन अचानक केसीआर 2022 में इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं, जरा देखिए। ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र है? क्या चला रहे देश में? जिस लोकतंत्र में वो प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाही बता रहे हैं, षड्यंत्रकारी बता रहे हैं, लेकिन खुद वो तानाशाही जैसा रवैया दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ दो। अब किसे कह रहे हैं? जिसने लोकतांत्रिक तरीके से ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है, उसे कह रहे हैं। जरा आप खुद देखिए। ये लोकतंत्र है। अगर आप देश प्रेमी हैं, देश के जनता के लिए कुछ भी आपके दिल में हमदर्दी है, आप हट जाइए। तो ये है केसीआर का डबल स्टैंडर्ड, जिसे आज मैं इस वीडियो में डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आजकल केसीआर की बातों से ऐसा लगता है कि उनके मन में एक डर बैठ गया है, और इस डर से केसीआर उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर साल 2002 से सोनिया गांधी ने चलते हुए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बता दिया था और मोदी के खिलाफ सियासत का रास्ता शुरू कर दिया था। अब उसी प्रकार का डर केसीआर के मन में क्यों है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए। ये 3 जुलाई का वीडियो है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में रैली कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आपको बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आप वीडियो देखिए इस, और कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह खुशी हैदराबाद की जनता के उस अपार प्यार से झलक रही है जो भीड़ इस रैली में उमड़ी थी। और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता का प्यार जैसे जैसे उमड़ रहा है, वैसे वैसे तेलंगाना के सीएम केसीआर का जो उनकी नफरत है, उनका घृणा है, वो बढ़ता जा रहा है। और याद रखिए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, लगातार तीसरा मौका इसी 6 महीने के अंदर आया जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने के लिए नहीं पहुंचे। आप रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना चुनाव का असर, 6 महीने में आज तीसरी बार केसीआर तोड़ेंगे प्रोटोकॉल, नहीं करेंगे पीएम मोदी की अगवानी। अब केसीआर किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हैं और साथ ही साथ उन्हें छोटा दिखाना चाहते हैं, इसकी भी मैं आपको एक झलक देता हूं। एक तरफ जहां वो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने नहीं पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जो भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हैं यशवंत सिन्हा, उनकी अगवानी के लिए, जो इस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हैं, उनकी अगवानी करने के लिए वो खुद, मतलब मुख्यमंत्री खुद पहुंचा, केसीआर पहुंचे और पूरी कैबिनेट को भी लेकर चले गए। एक तरफ वो सिर्फ एक मंत्री भेजते हैं और दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री जाते हैं और पूरी कैबिनेट को भी लेकर के चले जाते हैं। आप देखिए ना ये रिपोर्ट। पीएम मोदी की अगवानी में सिर्फ एक मंत्री यशवंत सिन्हा के स्वागत में पूरी कैबिनेट लेकर पहुंचे केसीआर। यानी केसीआर के मन में मोदी जी के प्रति नफरत है और ये बढ़ रहा है ये नफरत, लेकिन दूसरी तरफ जनता का प्यार प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो बढ़ रहा। और ये मैंने अभी आपको रैली में भी दिखाया, और इसका परिणाम क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। केसीआर के लिए इस समय, मतलब इंदिरा गांधी जो है वो भाने लगी और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें तानाशाह लगने लगे। आपको मैं ये बाइट सुनाता हूँ, देखिए, ये कल ही की बाइट है, आप सुनिए उनकी बाइट। तो इंदिरा गांधी, she was bold enough to declare emergency. It was a direct emergency, declared emergency. But today in India, there is an undeclared emergency. अब केसीआर किस प्रकार की मानसिक अवस्था में जी रहे हैं, इसका भी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी आपने देखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा तानाशाह बता दिया,
लेकिन तानाशाह डरता है क्या? तो डरता कौन है? मैं आपको वो भी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन एक तरफ वो तानाशाह बता रहे हैं तो दूसरी तरफ देखिए वो प्रधानमंत्री मोदी को सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री बता रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए, मोदी वीकेस्ट एंड इनएफिशिएंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हेड। मतलब अब आप समझिए, मतलब एक तरफ वो तानाशाह बता रहे हैं, दूसरी तरफ कमज़ोर भी बता रहे हैं। अब मैं डर की बात कहता हूं कि डरता कौन है? जो तानाशाह होगा वो डरेगा, लेकिन कमज़ोर डरेगा। अब सवाल उठ रहा है कि कमज़ोर कौन है? ये तो प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं, लेकिन अब मैं जो आपको उनका एक बयान सुनाता हूं उससे समझ में आ जाएगा कि डरता कौन है। आप उनका ये छोटा सा बयान सुनिए। मुख्यमंत्रियों को डराएंगे, जहां लोग 3/4 मेजॉरिटी से जीतते उनको डराएंगे, एक नाथ शिंदे पैदा करेंगे। अब सोचिए, ये जो डर वाली बात है ना, वो क्यों निकल रही है? डरता वही है जिन्हें लगता है कि उनकी हार निश्चित है। और महाराष्ट्र की घटना से तो यही लग रहा है कि लोग ही नहीं बल्कि नेता भी अब इस प्रकार की राजनीति पसंद नहीं करते, वो वंशवादी राजनीति पसंद नहीं करते। और यकीन मानिए, महाराष्ट्र में वंशवादी राजनीति का जो हाल हुआ वैसा ही तेलंगाना में भी हो सकता है। और इसी वजह से केसीआर जो अनाप शनाप हरकत कर रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं। हैदराबाद में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार पिंटू दीपक ने लिखा है, और ये केसीआर का बयान है, आप विश्व गुरु हैं या विश्व गुरु, ये बयान दे रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा एक ट्वीट दिखाता हूँ इन्हीं का। ये हैदराबाद से रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकार हैं, वेरीफाइड हैंडल है, इसीलिए मैं ये उठा रहा हूँ। कोई बोलते सेना में जोश चाहिए, जंग में जोश चाहिए, तो हटा दो मोदी को, बुढ़ा हो गया ना। तो मतलब मोदी को बुढ़ा बता रहे हैं, ये है भाषा। अब आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर केसीआर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बातें क्यों करते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के लोगों की नब्ज़ पकड़ ली है। और ये नब्ज़ जो है इसलिए पकड़ ली क्योंकि तेलंगाना के लोग भी समझ रहे हैं कि किस प्रकार उन्हीं के जो एक नेता हैं जो पूरे देश में घूम घूम करके मोदी जी पर जहर उगलते हैं, ओवैसी जी, वो ओवैसी न केवल प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते हैं बल्कि हिंदुत्व का भी अपमान करते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि केसीआर ही उन्हें शह देते हैं। और ये लड़ाई इसी वजह से हैदराबाद बनाम भाग्यनगर की हो गई है। आप ये मीडिया रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। और जब ये लड़ाई इस तरीके से आगे बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय संस्कृति और परंपरा के उस छोर को पकड़ लिया है जिसका एक सिरा भाग्यनगर से जाकर के जुड़ता है। आप रिपोर्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स हैदराबाद भाग्यनगर। अब ये जो हेडलाइन है ये वैसे ही नहीं बन गई, क्योंकि ये तेलंगाना की लोगों की नब्ज़ में है ये चीज़ें। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को समझ लिया है और यही वजह है कि अब मैं आपको एक उनका बयान सुनाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं ना, वही भाषा अब केसीआर बोल रहे हैं। आप उनका एक छोटा सा बयान देखिए। इंडिया रिक्वायर्स नॉन बीजेपी डबल इंजन गवर्नमेंट्स, नॉट बीजेपी डबल इंजन गवर्नमेंट्स। अब केसीआर ये डबल इंजन की बात क्यों कह रहे हैं? तो इसके लिए आपको एक हफ्ते पहले का प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनाता हूं और इस बयान पर तेलंगाना के लोगों को एतबार है। आप ये बयान सुनिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। अब केसीआर का ये रवैया ऐसा नहीं है कि अचानक पैदा हो गया है, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो भी चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूं। लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से बल्कि केसीआर किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को लेकर हमलावर रहे हैं। देखिए किस प्रकार की बात कहते हैं। इस भाजपा सरकार को उखाड़ के बंगाल खाड़ी में फेंक देना चाहिए, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए, बंगाल की खाड़ी में आप भाजपा को फेंक देंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। आप बोलिए, लोकतंत्र है, आप आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। लेकिन केसीआर मोदी विरोध में किस प्रकार के रास्ते पर चल रहे हैं।
अब मैं आपको उनका ये बयान सुनाता हूं। वो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं और खुलेआम ऐलान के साथ उठाते हैं। अब ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, जरा सुनिए। Nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. अब केसीआर ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों मोदी विरोध में वो कुछ भी करने को उतारू हो गए हैं? इसके लिए आपको कुछ साल पहले, साल 2019 में जाना पड़ेगा। अब क्यों, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में जहां तेलंगाना में उनकी सरकार बन गई, वहीं उनकी खुद की बेटी उन्हीं के गढ़ में आप देखिए भाजपा उम्मीदवार से चुनाव हार गई। और जानते हैं तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में जो भाजपा का वोट प्रतिशत है वो 7 से बढ़कर 20% हो गया। आप रिपोर्ट में ये बातें देख सकते हैं। और यही नहीं, सरकार बनने के बाद जब इनकी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है तेलंगाना में, तो पिछले साल हुजूराबाद में एक चुनाव हुआ और यहाँ पर केसीआर ने पूरा दमखम लगा दिया। लेकिन इसके बाद भी वहाँ भाजपा को जीत मिली और ये जीत जो है वो एक बड़ा इशारा करती है। ये आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। और इसी वजह से अब जब जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो वो उटपटांग हरकत कर रहे हैं। कभी जाकर के सुब्रमण्यम स्वामी से मिलते हैं, कभी राकेश टिकैत से मिलते हैं। वो भूल गए कि राकेश टिकैत ने काफ़ी कुछ किया था, उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, क्या हाल हुआ। उन्हीं के इलाके के लोगों ने राकेश टिकैत को खारिज कर दिया। लेकिन ये बात शायद केसीआर को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। जहाँ भी जो भी उम्मीद दिख रही है वो उस उम्मीद में आगे बढ़े जा रहे हैं। और मतलब जब ये बात मैं कह रहा हूँ तो यकीन मानिए केसीआर को भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आप उनके खुद के बयान से सुनिए, जब वो इस तरह की बात करते हैं। आप उनका एक छोटा सा बयान सुनिए। मैं भी कोई बच्चा नहीं हूं, मेरा भी उम्र 68 साल का है। मैं एक अनुभवी राजनेता हूं इस देश में। साथियों, भारत की राष्ट्रवादी नीति का विरोध करने के लिए एक समय भाजपा के खिलाफ ये नैरेटिव तैयार किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी तो उच्च जातियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो बनियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर भारत की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदी बेल्ट की पार्टी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने परिश्रम से ये सिद्ध कर दिया कि आज अगर इस देश में किसी पार्टी में सबसे अधिक निचली जातियों का प्रतिनिधित्व है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी है। और यही नहीं, आज अगर आप दक्षिण भारत में सारी पार्टियों की तुलना करें कि किसके पास सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि है, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अव्वल है। लेकिन इसके बाद भी उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का एक नैरेटिव खड़ा करके भाजपा को, मोदी को एंटी साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने लोकसभा में भी दिया था, आपको ध्यान होगा। और यही कुछ क्षेत्रीय पार्टियां उन राज्यों में कर रही हैं, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। लेकिन यकीन मानिए अब तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किए जा रहे इस नैरेटिव को, इस मिथ को भी तोड़ने वाला है। बस आप कुछ ही समय का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।